अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, निसार हैदर आपका दोस्त डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। अब कोई गलती नहीं, नो मोर मिस्टेक, दा गलती गुंजाइश निस्ता। जी प्यारे दोस्तों, आप सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसकी मदद से आप अपनी गलतियों को रोक सकते हैं, अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। जो लोग स्पेशली डाटा एंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका काम डेली काफ़ी ज़्यादा टाइप्स का डाटा एंटर करना है, उनके लिए ये बहुत ही आसानी पैदा करता है, बहुत ही सहूलियात और बहुत से ऑप्शन है इसमें। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक मैंने सिंपल टेबल बना रखा है जिसमें एम्प्लॉइज़ का डाटा, एम्प्लॉई नेम है, उसके रेगुलर आवर हमने टाइप किए हुए हैं, यानी एक टाइम शीट की शक्ल है। टाइम शीट में हम रेगुलर आवर्स, ओवर टाइम आवर्स और टोटल आवर्स टाइप करते हैं और रिमार्क्स का कॉलम इसमें मेंशन है। तो डाटा वैलिडेशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन बता दूं, इसका क्राइटेरिया बता दूं कि डाटा वैलिडेशन करता क्या है। जब आप एक्सेल की वर्कशीट में काम कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा एंटर कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल, टेक्स्ट, डिफरेंट लिहाज से, तो उसमें टाइपिंग एरर के चांसेस रहते हैं। कोई भी यूज़र हो, चाहे उसकी टाइपिंग एरर के चांसेस या जो रेशो है वो बहुत थोड़ी हो, यानी वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी बीइंग अ ह्यूमन टाइपिंग एरर के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं ताकि लिमिटेशन में रहें, उन हदूद से हम बाहर ना निकल सकें, उन लिमिटेशन में ही डाटा टाइप हो। तो आज हम देखते हैं कि डाटा वैलिडेशन में कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हम किस तरीके से अपनी शीट को मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डाटा टैब में जाना है। डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन में आपने सबसे पहले डाटा वैलिडेशन का टैब सेलेक्ट करना है। इस टैब को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपके पास 3 टैब में एक नई विंडो खुलती है। इस पहली सेटिंग में सारे ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं, बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, जो पहला ऑप्शन है एनी वैल्यू, यानी यहाँ अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें किसी भी सेल को रेंज देकर, तो इसका मतलब है कि हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। इधर कोई वैलिडेशन नहीं हम पुट करने जा रहे हैं, या अगर लगाई थी तो वो ख़त्म करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला नंबर जो है डाटा वैलिडेशन का वो है होल नंबर्स। जब हम टाइम शीट की बात करते हैं तो इसमें ओवर टाइम का एक कॉलम है जो कि ब्लैंक रखा हुआ है। मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि एम्प्लॉइज़ के जो वर्किंग आवर्स हैं वो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, या उनका जो ओवर टाइम है वो एक मखसूस मकदार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो अलाउ नहीं होगा। तो इसमें यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस डेसिमल को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए अब अगर इस डाटा की टाइप को खोलें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं कि बिटवीन डाटा हो, यानी अगर आप बिटवीन का मतलब लेते हैं कि 1 से लेके 10 के दरमियान, तो वो जो भी वैल्यूज़ उसके अंदर 1 से लेके 10 के दरमियान होंगी वो टाइप होंगी। नॉट बिटवीन, यानी कोई ऐसा एक आप वैल्यू दे दें कि जिसके अंदर आपको डाटा नहीं चाहिए, यानी आप अगर कहते हैं कि जी 1 से 10 के दरमियान नहीं होनी चाहिए, तो 1 से 10 के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 1 से 10 के दरमियान नहीं करेगा। इज इक्वल टू में सिर्फ एक ही तादाद मखसूस कर दी जाएगी। अगर किसी एम्प्लॉय के लिए 20 आवर, 20 आवर हम दे देंगे, यहाँ टाइप कर देंगे, तो 20 आवर ही सिस्टम लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। अब यहाँ ओवर टाइम के कॉलम पर आते हैं, इसकी डाटा की रेंज देकर इसमें यही ऑप्शन हम इनपुट करते हैं, होल नंबर्स, और इक्वल टू सिर्फ 20 लिख देते हैं, 20, ओके कहते हैं। अब यहाँ आप अगर 21 लिखते हैं तो सिस्टम नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये बता रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यहाँ हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं ये इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर ये 20 वैल्यू है तो ही, इवन ये 19 भी नहीं लेगा, क्योंकि हमने इसमें जो ऑप्शन इस्तेमाल किया है वो एग्जैक्ट इक्वल टू का किया है।
यानी उससे लेस देन का नहीं किया। अब अगर 20 वैल्यू देंगे तो सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कोई एरर नहीं देगा। इसी तरीके से और इसमें ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। अगर यहाँ आप इक्वल टू के बजाय बिटवीन का यूज़ करते हैं कि जी डाटा की जो लिमिट है वो 0 से लेकर और मैक्सिमम 50 घंटे तक हो, यानी एक एम्प्लॉई जो है वो मैक्सिमम 50 घंटे ओवर टाइम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर वो कहता है, या कोई आप टाइपिंग एरर करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 50 लिखना था और गलती से 500 टाइप करने जा रहे हैं, तो सिस्टम वहीं आपको रोक दे। अब मैंने जैसे कि 50 का मैक्सिमम फिगर दिया है, 51 सिस्टम नहीं लेगा, 51 से नीचे कोई भी वैल्यू है वो सिस्टम ले लेगा। तो ये होल नंबर्स में डाटा वैलिडेशन की एक टाइप है, डाटा वैलिडेशन की किस्म है, जिससे आप अपनी जो कॉलम्स हैं उनको फिक्स कर सकते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स को, कि ये नंबर सिर्फ इसी मिकदार में, इसी तादाद में होने चाहिए। अगर इस वैलिडेशन को ख़त्म करना है तो दोबारा आप एनी वैल्यू पर आएंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ वो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ आप कोई भी डाटा टाइप कर सकते हैं, सिस्टम उसको ले लेगा, आपको कोई वैलिडेशन का एरर नहीं देगा। अगला ऑप्शन देखते हैं डाटा वैलिडेशन में। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो डेसिमल का है। डेसिमल से मुराद पॉइंट में आपके जो नंबर्स हैं वो हो सकते हैं। अब यहाँ हम एक तरीके से इसी ओवर टाइम के कॉलम को यूज़ करते हैं डेसिमल के लिए। पहले हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ के डालकर उसको मैच कराया, उसको वैलिडेशन कराई कि जी एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या हैं, यानी जो नंबर्स में, तादाद में, क्वांटिटी में ओवर टाइम था वो हमने इंटर किया। लेकिन यहाँ अब हम एक नए तरीके से ओवर टाइम की रेशो फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेसिमल को सिलेक्ट करके इसमें एक ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं और यहाँ हम एक छोटा सा फार्मूला मेंशन कर देते हैं कि इक्वल टू ये जो रेगुलर साल है, यानी एक एम्प्लॉई के जितने भी रेगुलर आवर्स हैं वो, और मल्टीप्लाई का निशान डालकर 10% कर देते हैं, यानी किसी भी एम्प्लॉई का जो ओवर टाइम है वो 10% तक हो, 10% से ज़्यादा ना हो। डेसिमल सेलेक्ट किया हमने, लेस देन और इज इक्वल टू कर दिया, यानी अगर ये 10% तक है तो ठीक है, इससे कम अगर रेशो आएगी तो भी ठीक है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा रेशो आती है तो सिस्टम वही हमें रोक दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे। अब यहाँ ओके करें। अब हम यहाँ ओवर टाइम की रेशो यानी ओवर टाइम की परसेंटेज टाइप करते हैं कि जो भी इस रेगुलर आवर में डाटा इंटर है उसको मल्टीप्लाई करे, चेक करे 10% से या 10% से कम के। जिस तरह हमने वहाँ फार्मूला मेंशन किया था कि इस रेगुलर आवर में जितने भी आवर मेंशन हों, सिस्टम उसका सिर्फ 10% ही ओवर टाइम के तौर पर ले, उससे ज़्यादा ना ले। जब आप इंटर करेंगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर यहाँ आप 10.5 कर देते हैं, क्योंकि हमने लिमिट सिर्फ 10% की रखी थी, लेकिन यहाँ हम टाइप करने जा रहे हैं 10.5 यानी 10.5, तो सिस्टम आपको यहाँ रोक देगा कि ये जो लिमिटेशन है डेसिमल की ये अलाउ नहीं है। अब अगर इसको आप कम कर दें, 9.5 कर दें जो उसकी रेशो है, यानी जो भी रेगुलर आवर्स हैं वो उसका जो है 9.5%, 9.5, तो सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी रेगुलर आवर्स हैं उसका डेसिमल वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प ऑप्शन डाटा वैलिडेशन में आपके लिए मौजूद है। यहाँ रिमार्क्स में कुछ रिमार्क्स अगर मेंशन करना चाहें और उसको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की शक्ल में, ड्रॉप डाउन लिस्ट की शक्ल में देना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लिस्ट का। अब लिस्ट हम दो तरीक़ों से यहाँ दे सकते हैं। एक लिस्ट, ये अब सिस्टम यहाँ हमसे पूछ रहा है कि सोर्स, यानी ये जो सोर्स है, जो लिस्ट है, कहाँ वाक़या है। इसमें दो तरीके ये हैं कि एक तो मैनुअल है। मैनुअल क्या है, सबसे पहले हम यहाँ एक कोई भी डाटा टाइप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी यहाँ हम एक जो पहला फिगर है वो दे टेक्स्ट ए, अब उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद टेक्स्ट
बी, और फिर एक और टेक्स्ट सी। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर 3 टाइप का डाटा यानी 3 वैल्यूज टाइप कर दी। अब इसको ओके करें। अब आप जब क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे कि इसके साथ एक एरो सा बन गया। इसको जब आप खोलेंगे तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की शक्ल में खुलेगा और उसमें 3 वैल्यूज आ रही होंगी जो हमने टाइप की, जो टेक्स्ट की शक्ल में टाइप की। अब इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें तो सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो ड्रॉप डाउन में वाक़या नहीं है वो आप नहीं टाइप कर सकते। कोई भी टेक्स्ट अगर आप टाइप करने जाएंगे इसके अलावा तो सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ जो आपने ऑप्शन फिक्स किया वो एक लिस्ट की शक्ल में किया। लिस्ट की शक्ल में आपने उसको डाटा फराहम किया कि सिर्फ ये लिस्ट ही एक्सेप्ट करें। ये तो थी मैनुअल लिस्ट जो आपने टाइप की। इसके अलावा आप अपनी शीट से डायरेक्टली भी डाटा उठा सकते हैं। आप इसको ख़त्म करके यहाँ क्लिक करें सेल की रेंज के लिए और अपनी शीट पर मौजूद जहाँ भी आपकी डाटा लिस्ट मौजूद हो वहाँ से उसकी रेंज ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसकी रेंज लेने जा रहा हूँ सेल नंबर 6 से लेके और 10 तक कॉलम नंबर के में। जब मैंने ओके किया तो वो सिस्टम उसको उस रेंज में से डाटा उठा रहा है। अब जो भी हमारी डाटा रेंज थी मैंने वहाँ टेक्स्ट टाइप किया, टेक्स्ट 1, उसके बाद टेक्स्ट 2, उसके बाद टेक्स्ट 3। क्योंकि हमने 4 सेल की रेंज ली थी इसलिए सिस्टम अब उसको 4 सेल में से उस रेंज में से डाटा उठाकर हमें दिखा देगा। ये देख सकते हैं आप कि टेक्स्ट 1 आ रहा है, टेक्स्ट 2 आ रहा है, यानी इस रेंज में जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे या पहले से टाइप हुई हुई थी वो आपकी लिस्ट में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप कुछ नया टेक्स्ट टाइप करने जाएंगे, जैसे कि मैं टेक्स्ट 5 टाइप कर रहा हूँ, तो सिस्टम आपको नहीं उसको ओके करने देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आपने डाटा वैलिडेशन फिक्स की हुई है लिस्ट की शक्ल में। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है और इसको आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में बहुत सारी चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं। इसके हम आगे और भी मल्टीपल आपको इस्तेमाल बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगला ऑप्शन जो डाटा एंट्री यूज़र्स के लिए, स्पेशली जो लोग टाइम कीपिंग से मुतल्लिक हैं, टाइम ऑफिस से मुतल्लिक हैं और उनका काम डाटा एंट्री यानी टाइम शीट आवर्स और उनकी डेट्स एंटर करना है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इस ऑप्शन को हम यूज़ करके प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है इस वर्कशीट में एंट्री डेट के हिसाब से। एंट्री डेट के लिए हम डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं और डेट के ऑप्शन पे जाते हैं। डेट के ऑप्शन में उसी तरीके से हमारे पास सारे चॉइसेस मौजूद हैं कि डेट किस दरमियान में होनी चाहिए, यानी बिटवीन हो, नॉट बिटवीन हो, इक्वल टू हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो। कोई भी डेट हम अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं। अब एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रोज़मर्रा का काम क्योंकि डेली बेसिस पे ख़त्म करना होता है, तो हम यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन लगा के देखते हैं कि ये जो डेट है ये सिर्फ आज की ही एक्सेप्ट करे, आज की डेट के अलावा जो एंट्री डेट है वो ना एक्सेप्ट करे। तो इज इक्वल टू दबाकर हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं टुडे का। टुडे से मुराद आज की डेट होती है जो कि सिस्टम में आ रही होगी और सिस्टम उसको लेगा। इज इक्वल टू टुडे लिखकर ब्रैकेट इन और आउट दोनों क्लोज कर दें, ओके करें और इसके बाद यहाँ जाकर ट्राई करें। आज सिस्टम में डेट 4 सितंबर है, आप यहाँ 5 सितंबर टाइप करने जा रहे हैं। जैसे ही आप 5 सितंबर टाइप करेंगे सिस्टम आपको रोक देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये 5 सितंबर की डेट इनवैलिड है, इसको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 4 सितंबर की डेट लेते हैं तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी उसकी एंट्री डेट को उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें आप बिटवीन की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जगह कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ होता है कि 2 दिन का काम आप 1 दिन में कर सकते हैं, यानी यस्टरडे लास्ट प्रीवियस डे की जो टाइम शीट थी वो आज एंटर कर सकते हैं और आज की भी एंटर कर सकते हैं, ताकि सिस्टम सिर्फ कल गुजरे हुए कल की टाइम शीट ले ले और आज की ले ले, इसके अलावा कोई भी डेट एक्सेप्ट ना करे। तो हम यहाँ बिटवीन की कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब यही ऑप्शन हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, टुडे -1 लगा दें, यानी आज से पहले 1 दिन कम करके और फिर
अगला ऑप्शन जो है यानी नेक्स्ट जो लिमिट है वो आज की लगा दें। पहले डेट में हमने क्या किया कि टुडे -1 किया, यानी आज से जो पीछे की एक डेट थी, ओके। उसके बाद टुडे में आज की डेट हमने दे दी, यानी ये जो डेट हम टाइप करें सिर्फ आज की हो और गुजरे हुए कल की हो तो सिस्टम एक्सेप्ट करे, इसके अलावा कोई डेट एक्सेप्ट ना करे। उसको जब आप ओके करेंगे और यहाँ कोई भी डेट टाइप करें, आप 5 सितंबर टाइप करते हैं तो सिस्टम इसको नहीं लेगा, क्योंकि ये फ्यूचर की डेट है। आज की डेट सिस्टम ले रहा है, 3 सितंबर टाइप करें तो भी सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी वजह यह है कि हमने गुजरे हुए कल को भी सिस्टम को बताया कि एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई डिले है, इससे पीछे की कोई डेट है, जैसे कि मैंने 2 सितंबर टाइप किया तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ एक्सेप्ट करेगा इस रेंज में, इस डाटा रेंज में आपकी गुजरे हुए कल की डेट को और आज की डेट को, यानी 3 और 4, क्योंकि आज सिस्टम में 4 है इसलिए सिस्टम 3 और 4 की डेट एक्सेप्ट कर रहा है, इससे पीछे या आगे की डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। अगर इसका आप इस्तेमाल सीख लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एंट्री डेट का ऑप्शन हमने देखा। अब इसके बाद हम एंट्री टाइम को ऑप्शन को यूज़ करते हैं। एंट्री टाइम का भी बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन डाटा वैलिडेशन में मौजूद है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से टाइम फिक्स कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। डाटा वैलिडेशन में जाएं और उसी तरीके से टाइम के ऑप्शन को खोल लें। टाइम के ऑप्शन में भी इसी तरीके से आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं कि ये टाइम इसके बराबर होना चाहिए, इसके अलावा होना चाहिए। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो एंट्री टाइम है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की आप टाइम शीट्स में एंटर कर सकते हैं कि आपके मुख्तलिफ़ जगहों पर शिफ्ट शेड्यूल जो होते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं कि एक एम्प्लॉय की ड्यूटी 7 बजे ही शुरू होनी है तो इसकी एंट्री सिस्टम 7 बजे ही ले, या इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह ऑफ टाइम भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ हम एंट्री टाइम देने जा रहे हैं। एंट्री टाइम में हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ हम बिटवीन का ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं कि जो एंट्री टाइम है सिस्टम किस टाइम से किस टाइम तक का डाटा यानी एंट्री का टाइम एक्सेप्ट कर ले। तो हम 10 बजे मॉर्निंग का टाइम एंटर करते हैं, 10 लिखकर कॉलन और उसके बाद 2 0, यानी इस टाइम फ्रेम में टाइम फॉर्मेट में हमेशा टाइम मेंशन किया जाता है। और फिर 11 लिखकर एंटर करते हैं, यानी 10 से लेके 11 तक का एंटर कर ले सिस्टम और एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी टाइम हम टाइप करें तो सिस्टम वहाँ वैलिडेशन का मैसेज दे, वहाँ हमें रिस्ट्रिक्ट कर दे, रोक दे। अब इसको ओके करें और यहाँ आकर आप टाइम टाइप करें 10:15 तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप 11:15 देते हैं, क्योंकि लिमिट हमारी 11 बजे तक थी, इसके अलावा सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब आप देख सकते हैं कि 11 बजे को सिस्टम ने एक्सेप्ट किया, लेकिन 11:15 पर आकर सिस्टम ने उसको रोक लिया और बताया कि ये टाइम अब ओवर हो चुका है, ये टाइम आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन मौजूद है डाटा वैलिडेशन में। जैसा कि आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ओरेकल बेस पर या सैप बेस पर, उसमें जो एम्प्लॉइज़ नंबर हैं उनकी जो डिजिट्स हैं वो फिक्स होते हैं। यानी ओरेकल में ज़्यादातर जो ERP के प्रोग्राम्स हैं उनमें एम्प्लॉई नंबर हमेशा 6 डिजिट में लिखा जाता है। तो यही चीज़ जब हम एक्सेल में टाइप करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम एक्सेल में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रोक सकते हैं कि 6 डिजिट के अलावा कोई नंबर टाइप ना हो। अब यहाँ एम्प्लॉई नंबर के ऊपर हम अपनी डाटा रेंज ले लेते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं और उसमें एक ऑप्शन है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ को हम इस एम्प्लॉई नंबर के लिए यूज़ करते हैं कि जो उसके एम्प्लॉई नंबर का जो उसकी विड्थ है, जो उसके जो लेटर्स हैं वो 6 से ज़्यादा ना हो या 6 से कम भी ना हो। अगर यहाँ आप इसको फिक्स कर देते हैं =6, यानी आपकी जो टेक्स्ट लेंथ है ये अगर 6 डिजिट से कम है तो सिस्टम उसको रोक दे और हमें बताया कि आप गलती करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एम्प्लॉई नंबर 6 डिजिट पर मुश्तमिल हैं। हम अपनी टाइपिंग के दौरान अगर गलती करने जाते हैं और उसको 5 फिगर में लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60112, जैसे मैंने एंटर किया सिस्टम वहाँ आपको मैसेज देगा अलर्ट का कि आपका जो फिगर है वो उससे मैच नहीं कर रहा, आप एक नंबर मिस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ गलती से ज़्यादा डिजिट टाइप कर देता हूँ और फिर एंटर करने की कोशिश करता हूँ, अब ये क्योंकि 60 डिजिट में
कन्वर्ट हो चुका है। जब इंटर करूंगा तो सिस्टम वहाँ आपको रोक देगा कि ये आपका जो एम्प्लॉय नंबर है ये मैच नहीं हो रहा, जो क्राइटेरिया है, जो फॉर्मेट है एम्प्लॉय नंबर का उससे मैच नहीं हो रहा। लेकिन जब कोई भी एम्प्लॉय नंबर ऐसा जो कि मैंने 6 डिजिट के अंदर दिया है वो टाइप करूंगा तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसे ओके कर देगा। आप मुख्तलिफ किस्म की टाइम शीट्स में ये ऑप्शन यूज़ करके, इनवॉइसेस में ये ऑप्शन यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं, डाटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डाटा वैलिडेशन में जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है कस्टम का। कस्टम में हम मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज को पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। अब हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑप्शन बताते हैं जो कि आपके लिए दिलचस्पी का बात साबित होगा। ये है अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट या मैसेज टाइप करना। आप वैसे जब भी कोई वैलिडेशन के ऊपर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट मैसेज देता है, लेकिन यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस टाइप कर सकते हैं। मैसेजेस 2 तरह के हैं। एक मैसेज जो कि सिर्फ इनपुट मैसेज है, यानी जब आप उस सेल पर पहुंचेंगे तो वो मैसेज वहाँ आपको दिखाई देगा, वो आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। और दूसरा मैसेज या दूसरा एरर अलर्ट पे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इनपुट मैसेज पर। इनपुट मैसेज कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक फार्मूला मेंशन किया है, तो इस कॉलम के ऊपर हम इनपुट मैसेज अप्लाई करते हैं। अब इनपुट मैसेज में एक दिलचस्प बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी लैंग्वेज में डाटा ट्रांसलेट करके टाइप करके ला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ उर्दू का एक टेक्स्ट टाइप करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर टाइटल दूंगा उसकी हेडिंग के तौर पर, और फिर नीचे कुछ मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब मैंने इस पर ओके किया। अब जैसे ही इस सेल पर आएंगे अब आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट अपीयर हो गया। इसके अलावा जहाँ वैलिडेशन नहीं है वहाँ आप क्लिक करें, वहाँ चले जाएं, वहाँ कुछ मैसेज या टेक्स्ट अपीयर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप वैलिडेशन वाले सेल में जाएंगे तो वो डाटा आपको मैसेज की शक्ल में आपको नज़र आएगा। अब इसमें क्लियर वाज़ह है कि लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि बराए मेहरबानी मोहतात रहें, जैसे कि हमने मैसेज टाइप किया। यह है इनपुट मैसेज, यानी आपको टेक्स्ट की शक्ल में जब सेल पर मौजूद होंगे तो दिखाएगा। अगला वार्निंग मैसेज, यानी जब हम वैलिडेशन लगाकर वहाँ कुछ टाइप करने जाएं तो वो मैसेज आए। सबसे पहले हम यहाँ वैलिडेशन लगा देते हैं कि टेक्स्ट लेंथ इज इक्वल टू और 0, यानी यहाँ हमें डाटा एंटर करने की इजाज़त ना दे। ये यहाँ हमने ये टेक्स्ट अप्लाई कर दिया। अब आप अलर्ट मैसेज में चले जाएं। अलर्ट मैसेज के अंदर इसी तरीके से मैं ये अपना डाटा टाइप करता हूँ। पहले हम उसके टाइटल को सेपरेट कर लेते हैं। वार्निंग का लफ्ज़ मैंने टाइटल में दे दिया और नीचे उर्दू लैंग्वेज में मैंने टाइप कर दिया कि आपको यहाँ डाटा एंट्री की इजाज़त नहीं है। यहाँ से हम उसका साइन सेलेक्ट कर सकते हैं कि वार्निंग की शक्ल में दे या इंफॉर्मेशन की शक्ल में दे या उसको स्टॉप की शक्ल में दे। अब ओके करें। इसके बाद यहाँ क्योंकि फार्मूला मेंशन था, अगर यहाँ आप ओवर टाइम टाइप करते हैं तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर इस फार्मूला बार पर, जहाँ इस फार्मूला कॉलम पर जहाँ हमने वैलिडेशन लगाई है, यहाँ अगर कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम आपको आपकी लैंग्वेज में मैसेज बताएगा कि वार्निंग, आपको यहाँ डाटा की इजाज़त नहीं है। ये एक इंतहाई ज़बरदस्त फीचर जो आप यूज़ करके लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं और अपनी शीट को मज़ीद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक ऑप्शन है सर्कल इनवैलिड डाटा। सर्कल इनवैलिड डाटा से मुराद ये है कि जहाँ आपने वैलिडेशन नहीं लगाई हुई, यानी ये सेल पर, इस पूरे कॉलम पर हमने वैलिडेशन फिक्स की हुई है। अगर किसी भी जगह क्लिक करके हम ये सर्कल इनवैलिड डाटा पे क्लिक करेंगे तो उस सारे डाटा को वो सिलेक्ट कर लेगा। अब इसमें एक मज़ीद ऑप्शन, यानी इसमें मज़ीद एक और
ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ हम टेक्स्ट में नई वैलिडेशन मेंशन करते हैं, पुरानी ख़त्म करके होल नंबर, और उसमें हम ऑप्शन फिल करते हैं कि 245 से लेकर और 255 नंबर तक, यानी जो टोटल आवर्स हैं वो 245 से लेकर 255 नंबर तक ही इंटर करने दें, उसकी इजाज़त है। यहाँ ओके करें। अब यहाँ जो हमने वैलिडेशन लगा दी है, जब आप सर्कल इनवैलिड डाटा पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको इंडिकेट करके देगा कि जो वैल्यूज़ आपकी मुकर्रर करदा वैलिडेशन के अलावा हैं, यानी इनवैलिड हैं, जिन पर वो वैलिडेशन अप्लाई नहीं हो रही। हमने यहाँ क्या वैल्यू मेंशन की थी वैलिडेशन में, 245 से लेके 255 तक। अब ये 3 वैल्यू उसने ओके की हुई हैं, लेकिन जो उससे नीचे या ऊपर की वैल्यूज़ हैं उनको उसने सर्कल कर दिया। यकीनन ये वैलिडेशन टूल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा और आपने इसे अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। इसमें लास्ट ऑप्शन हमारे पास कस्टम रिमेनिंग है, इसमें हम फार्मूला सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे कि ये कस्टम जो वैलिडेशन है उसका सही और प्रॉपर इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि वीडियो को गौर से देखें और आखिर में अपने कमेंट्स दें कि इन डाटा वैलिडेशन के ऑप्शंस में, इन सारे ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा आप बेहतर समझते हैं, यानी कौन सा इसका मेथड आपको पसंद आया, या आपको जो है वो मैसेज के हवाले से आपके कमेंट्स क्या हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।